student, good morning all of you. You are welcome in another video. Today's video topic is that long division method. आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड विधि सीखेंगे। और जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है 39 डिवाइड 16 85। यहाँ पर बेटा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बड़ा नंबर देखते हैं उसको हम अंदर लिख लेते हैं और छोटे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। जो डिवाइड के पहले नंबर लिखा जाता है वो होता है हमारा डिवाइडेंड, और डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होता है वो होता है डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे हमें भाग देना है, और डिवाइडेंड जिसको भाग देना है। तो इतना समझ गए होगे आप। अब हम चलेंगे 16। अब आपको देखो 16,085 की तो टेबल बेटा किसी को भी नहीं आएगी, चाहे कोई कितना बड़ा मैथमेटिशियन हो, किसी को आएगी नहीं। इसका कुछ होता है, जैसे यहाँ हमारा 16 है, 16 की टेबल हम पढ़ेंगे। 16 बन जाए, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये 39 है और ये 1685, तो ये नंबर इससे बहुत स्मॉल है। और हम अगर ये नंबर छोटा होता है ये बड़ा होता है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं, फिर हम जीरो लगा लेंगे। अब ये जीरो लगाने के बाद भी ये नंबर इस नंबर से स्मॉल है तो हम एक जीरो का और यूज करेंगे। जब हम यहाँ 2 जीरो यूज करेंगे तो एक जीरो यहाँ हम क्वोशेंट में दे देंगे। और अब हम चलेगा हमारा 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 2 और 1 3। अब माइनस करेंगे, माइनस जीरो में से जीरो का जीरो, यहाँ 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, और यहाँ हमने कैरी ले ली 8, 8 में से 3 का 5। फिर हमने जीरो की नीड पड़ेगी क्योंकि ये नंबर स्मॉल रहेगा। अब 53 के आसपास 16 की टेबल में क्या होता है, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो 4 तो ज़्यादा हो रहा है। अब हम चलेंगे 3 से, 3 से फिर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 28 और 1 25, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 20 का जीरो, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 और 2 5। फिर माइनस करते जाएंगे, यहाँ से कैरी इसको दिया, इसको दिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया हमारा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये आ गया हमारा 2। और फिर जीरो लगाते जाएंगे, यहाँ जीरो लगाओ या मत लगाओ, और यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ भी जीरो लगाते जा सकते हैं। अब हमारा 2450, और 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 16 2 जा 32 होता है, तो हम 1 पर जाएंगे, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 685। फिर दोबारा माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी दे लिया 10, 10 में से 5 का 5, यहाँ रह गया हमारा 14, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ रह गया 13, 13 में से 6 गया 7। फिर जीरो लगाएंगे। अब 76 50 आ गया, और 16 की टेबल में आएगा हमारा 16 4 जा चलेगा, 5 में तो 80 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे चलाएंगे, 4 पे 4 5 जा 20, 20 का जीरो, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 3 कैरी, और 16 4 जा 64, 64 और 3 67। फिर माइनस करेंगे 0 1, और यहाँ हमारा 16 में से यहाँ से कैरी 16 बना लिया, 16 में से 9, फिर जीरो लाएंगे, और ये आ गया हमारा 9100। 9100 के आसपास 16 की टेबल में आएगा हमारा 96 में तो 96 ज़्यादा आ जाएगा, 5 में आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 4 कैरी, और 16 5 जा 80, 80 और 4 84। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा हमारा 7 9, 9 में से 2 गया 7,
और यहाँ रहेगा हमारा 10, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 लाएंगे, ये हो गया हमारा 6750। और फिर हमारा जाएगा 4 टाइम में, 5 टाइम में नहीं, 4 टाइम में जाएगा। और 4 टाइम में पहले भी कर चुके हैं। 4 टाइम में मल्टीप्लाई करने पर आता हमारा 6740। फिर माइनस करेंगे हम 0, 1। अब तो बिल्कुल ही छोटा नंबर रह गया हमारे पास। फिर एक 0 लगाएंगे तो भी हमारा काम नहीं चला, एक और 0 लगाएंगे तो भी काम नहीं चला, एक और 0 लगाएंगे। अब हमने यूज कर ली 4 0, यानी कि 1 0 तो हमारी माइनस से आ गई। 3 0 यूज की, 3 0 यूज की तो हमारी 1 0 2 0 ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना। यस मैम। अब हमारा आ गया 16 की टेबल में 10000 के 100 के आसपास क्या होता है। 16 6 जा 96, बट वो कैरी करने के बाद ज़्यादा जाएगा, आगे ज़्यादा जाएगा। तो अब हम चलेंगे फिर दोबारा 5 री चलेंगे, किस पे चलेंगे 5। तो ये आ गया हमारा 5 5 जा 25 से पहले भी कर चुके हैं ना। ये आ गया हमारा 8424। फिर माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 5। और यहाँ 9 में से 2 गया 7। फिर आ गया हमारा 9 में से 4 गया 5। और यहाँ 9 में से 8 गया 1। ये आ गया हमारा 1575। ये भी कम रह गया हमारा 1685 से। फिर हम 0 देंगे और 0 दे के फिर हम चलाएंगे 9 पर, क्योंकि 16 की टेबल में 16 9 जा होता 144। 9 पर चलाएंगे, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 4 76, 7 कैरी। और 9 6 जा 54, 54 और 7 61, 61 का 1 6 कैरी। और 9 1 जा 9, 9 और 6 15। अब फिर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गए हमारे 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गया हमारा यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 गया 5 और फिर 0, 5850। ये शायद 3 पर जाएगा हमारा, किस पर जाएगा 3 पर, क्योंकि 3 पर जा रहा था हमारा 55 है ना। अब हम जाएंगे 3 पर। शायद बेटा ये नॉन टर्मिनेट नंबर है, इतना टाइम के बाद कुछ ना कुछ तो रिपीट होने लग जाता है। 3 प्रकार के नंबर होते हैं। एक टर्मिनेट वो नंबर होते हैं जो कहीं न कहीं पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। एक होते हैं नॉन टर्मिनेट, जो कहीं नहीं कटेगा, आप डिवाइड करते जाइए नहीं कटेगा। एक होगा हमारा, अब हम माइनस करेंगे, फिर हमने 3 पर चला, 3 पर आता है हमारा 5055। फिर माइनस करेंगे हम, ये आ गया हमारा 5, यहाँ रह गया 14, यहाँ रह गया 14 और 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ रह गया हमारा 7। ओके, और फिर हमारा फिर 0 लगा लेंगे और फिर हम जाएंगे 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 पर ही जाएंगे। किस पर जाएंगे 4 पर। और 4 पर हम पहले भी कर चुके हैं 6740, 6740 डायरेक्ट लिख दो 6740। अब फिर माइनस करेंगे 0 1 और ये आ गया हमारा 2 है ना, और ये आ गया हमारा 1। फिर एक 0 यहाँ लगा देंगे। अब हमारा आ गया 121, 16 7 जा क्या होता है, 16 7 जा होता है हमारा 112 होता है ना, 16 7 जा।
अब हम चलेंगे 7 से। किससे जाएंगे? 7 से। जब तक करेंगे बेटा ये हमारा पेज नहीं भर जाता, फिर ये नॉन टर्मिनेट ही है इसका मतलब। ठीक है, अब हम जाएंगे 5 से। 5 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 3 59, 5 कैरी और 7 6 जा 42, 42 और 5 47 का 7 4 कैरी और 7 1 जा 7, 7 और 4 11। फिर माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 5, यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 9 गया 0 और ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 10 हो गया। 10 में से 7 गया 3। फिर हम एक 0 लाएंगे, फिर 2 पर तो जाएगा नहीं, 2 पर ज़्यादा हो जाएगा। अब हम जाएंगे 1 पर। 1 पर जाएंगे तो आ गया हमारा 1685। फिर माइनस करेंगे तो 5, ये रह गया हमारा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ रह गया 1। ठीक है, फिर एक दो बार और चला के देख लेते हैं, हम देखते हैं कहाँ है। अब आ गया हमारा 136। 136 अब होता हमारा 16 8 जा क्या होता है? 16 8 जा होता है 128। 8 बार में जाएगा, किस में जाएगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 13480। हेल्प लेनी पड़ रही है अब तो मुझे। फिर माइनस करेंगे 0 और ये आ गया हमारा 15 में से 8 गया 7 और यहाँ। अब बेटा हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, पता है क्यों नहीं करेंगे? सुनो, अगर कोई नंबर 4-5 बार डिवाइड कर लें, ठीक है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। एक होते हैं टर्मिनेट नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं, कहीं न कहीं जाके डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 बच जाता है। एक होते हैं हमारे रिपीट होते जाते हैं नंबर। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेट, यानी कि कहीं भी नॉन टर्मिनेट नहीं होंगे। तो एक नंबर होते हैं कि हमारे कहीं भी जाके वो शांत नहीं होंगे, कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा। तो मैम हम इसको कब तक डिवाइड करते जाएंगे? मतलब हमेशा डिवाइड करते जाएंगे? हाँ, तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा, वो मैं बताती हूँ। जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे इस नंबर को हम ऐसे लिख लें 39 और इसको ऐसे भी लिखते हैं ना डिवीजन मेथड वाले को, तो ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो ऐसे सवाल के लिए, ऐसे सम्स के लिए क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, उसके प्राइम फैक्टर बनाओ आप। उसके क्या बनाओ? प्राइम फैक्टर बनाओ। प्राइम फैक्टर तो आपको आते हैं ना बनाने। 1685 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं। अब ये 3 से जाएगा। 3 का क्या रूल है? 8 और 5 13, 13 और 6 19 20। 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी और 1 कैरी, फिर 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर बच गया और 5 7 जा, है ना। अब हमारा किससे जाएगा? अब बेटा ये 5 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है? 3 3 यानी कि डिजिट को सम करते हैं ना। 3 और 3 6, 6 और 7 13, उससे भी नहीं जाएगा। और अब ये 5 के बाद क्या आता है हमारा? 6 से तो देना नहीं ना, 6 तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर से देना है। तो अब हमारा 7 से देखते हैं। 11 से भी नहीं जा रहा बेटा। 3 3 7 को 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 27। मैम 11 से नहीं हाँ, 13 से शायद जा सकता है। 13 से देखो, 3 3 7 को 13 से करेंगे। 13 3 13 1 जा 13 से भी नहीं जा रहा। 13 के बाद 17 से देखो। 17 1 जा 17, 17 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 17 की 7 में एक बार ही 7 आता है, लास्ट में फिर कभी नहीं आता। 19 में देख लो, 19 में भी नहीं जाएगा वैसे तो। ये 19 में भी नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 19 में भी नहीं जाएगा ये। 23 से देखो,
23 से, मैम नहीं जा रहा, 29 से, मैम नहीं जा रहा। तो बेटा हमने 29 तक कर लिया, अब 31 से भी नहीं जा रहा ये 30। अब बेटा हमने ट्राई कर लिया, अगर जिसको बेटा फैक्टर बनने होते हैं ना, वो 20 किसी न किसी का स्क्वायर तो बन जाता है ना, तो वो फैक्टर बनते नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 5 इंटू 337, ये फैक्टर बन गए इसके प्राइम फैक्टर। अब मैं बताती हूँ, अगर हमें ये पता करना हो ना कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट नंबर, ठीक है, जो तुम्हारा न्यूमरेटर होता है, जो तुम्हारा डिवाइजर होता है, उसके फैक्टर बना के देखना। उसके फैक्टर या तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या 5 इंटू 5 इंटू 5, या 2 और 5 का मिक्सचर हो जाएगा, 2 और 5 मिलते जुलते बन जाएंगे, ठीक है ना। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 को छोड़कर कोई और बनता है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेट होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। तो ये नॉन टर्मिनेट नंबर है, कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होगा। कितना भी तुम डिवाइड करते जाओ, चाहे 50 बार 100 बार कितना भी करते जाओ, हर बार कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। और कैसे पता लगाओगे नॉन टर्मिनेट का, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना के, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना, अगर फैक्टर या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बने, या 5 इंटू 5 इंटू 5 बने, या 2 और 5 दोनों बने। मान ले 3 बार 2 आ गया, 3 बार 5 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी उसका प्राइम फैक्टर बनता है तो वो नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा। समझ आ गया। इसका तो सिर्फ 5 ही बना अब तक। कहाँ बना, 37 भी तो बन गया, 2 फैक्टर बने ना इसके, ठीक है ना। अगर या तो 2 इंटू 2 आता, या 5 आता, या 2 और 5 दोनों मिलकर आता, इनको छोड़कर कोई भी फैक्टर बना, अगर आपका 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है। समझ आ गया। यस मैम। तो काफ़ी कसरत करवा दिया आज इस क्वेश्चन ने, है ना। यस मैम। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर तो कर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त।